सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। युधिष्ठिर जी महाराज भीम दादा के साथ में रथ में बैठ करके बाहर घूमने के लिए निकले तो उन्होंने क्या देखा कि एक काला काला पुरुष घोड़े बेच रहा है और कह रहा है कि जो जितना सफाई से झूठ बोलेगा उसको उतना ही सुंदर घोड़ा मिलेगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, भाई झूठ बोलने से कोई घोड़ा मिलता है? बोले मेरी मर्जी, फोकट में बेचूं चाहे झूठ बोलने पे बेचूं। ठीक है भाई, तेरी मर्जी है। युधिष्ठिर जी महाराज आगे चले तो क्या देखा कि दो भाइयों के खेत के बीच की जो बाड़ थी, सींव थी, हाँ, दो भाइयों के बीच का जो पार्टीशन था उसमें महाराज मुख बना और पूरे खेत की फसल को खा गया। युधिष्ठिर जी ने कहा, भाई ये तो आश्चर्य की बात है? बाढ़ खेत को खाए। कहावत सुनिए ना, बाढ़ खेत ने खाए। सच में ही बाढ़ खेत को खा गई। अब इस कहावत का मतलब क्या जरा आप समझिएगा। युधिष्ठिर जी महाराज आगे गए, क्या देखा? एक व्यक्ति मटके से पानी निकाल रहा था, मटके के मुंह पर रस्सी बांध के पानी निकाल रहा था तो आधा आधा मटका आ रहा था। उसने आधे आधे से 7 मटके भर लिए, पर जब घर चलने लगा तो मन में सोचा कि चलो भाई, कम से कम इस एक मटके ने 7 को भरा है तो मैं इसको तो भर के घर पे लेके जाऊं। उन 7 मटकों का जल उस एक मटके में डाल दिया, 7 के 7 खाली हो गए मगर एक मटका भर नहीं सका। बड़ा आश्चर्य की बात भाई। आगे गए तो देखा एक बछिया का दूध एक गैया पी रही थी। अरे भाई, बछिया को गाय का दूध पीना चाहिए पर गाय बछिया का दूध पी रही है, ये भी उल्टी बात है। आगे गए तो महाराज एक बहुत बड़ा पहाड़ एक पतले सूत पर लटका हुआ था। युधिष्ठिर जी बोले, भाई उस घोड़े बेचने वाले ने आज एक ऐसी अद्भुत बात कह दी कि सब अद्भुत अद्भुत देखने को मिल रहा है, चलो वापस चलते हैं। वापस आए तो महाराज वो घोड़ा बेचने वाला वहीं बैठा था। वो घोड़ा बेचने वाला वहीं बैठा था महाराज। हाँ, जब वो घोड़ा बेचने वाला वहीं बैठा था तो सजनों, वहां पर उस घोड़े बेचने वाले से युधिष्ठिर जी ने कहा, भाई आज तूने आज शुरू में ही ऐसी बात कह दी कि आज हमको अद्भुत अद्भुत दृश्य देखने को मिला। क्या देखने को मिला? बोले बताओ। बाढ़ खेत को खा गई। जो दो भाइयों के बीच की सीम थी वो खाना से खेत को खा गई। घोड़ा बेचने वाले ने एक घोड़ा दिया कि ले भाई, युधिष्ठिर जी को कहा एक घोड़ा पकड़ो। क्या मतलब? बोले झूठ ऐसी सफाई से बोला जाता है, कभी बाढ़ खेत को खाई है आज तक? हाँ? अरे नहीं नहीं, हम सच बोल रहे हैं। एक मटके ने 7 भरे मगर 7 एक को नहीं भर पाए। एक घोड़ा और दिया। लो महाराज, अभी लगता है आपका मन भरा नहीं है। भीम दादा को क्रोध आ गया, मेरे भाई को झूठा बोल रहा है। सो महाराज गदा उठा करके और जैसे ही वार करना चाहा घोड़े बेचने वाले पर, वो तो गायब हो गया। और भीम दादा गदा का वेग इतना तेज था कि धड़ाम से नीचे जाकर के गिरे। घोड़ा बेचने वाला भीम की जगह पर आकर के बैठ गया। युधिष्ठिर जी ने कहा, तुम कोई साधारण नहीं हो सकते, बताओ तुम कौन हो? तो उसने कहा कि महाराज मैं कलयुग हूं, इस समय का राजा हूं, और आपने जो जो देखा मेरे समय में वही घटना घटेगी। बोले क्या? बोले बाढ़ कभी खेत को खा नहीं सकती। जो सीम होती है, बाढ़ होती है, जो 4 दीवारी होती है खेत की, वो उसकी रक्षा के लिए होती है महाराज। पर कलयुग में वो रक्षा नहीं करेगी तो फिर बोले वो 4 दीवारी ही खेत को खा जाएगी। कैसे? बोले 2 भाई थोड़ी सी जमीन एक दूसरे में बढ़ाने के चक्कर में वो सोचे कि महाराज एक हड़ और ज्यादा निकल जाएगा, चलो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। थोड़ा सा बढ़ाने के चक्कर में आपस में लड़ेंगे और लड़ने के बाद दोनों भाई कोर्ट कचहरी में जाएंगे। और जब कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो वो दोनों भाई फिर उस खेत में फसल जो पैदा होगी वो कहाँ लगेगी? कोर्ट कचहरी में लगेगी। इसका मतलब हुआ बाढ़ खेत को। लड़ाई किस बात की हो रही है? सीम की तो बात, अरे उसी की तो सीमा की तो लड़ाई हो रही है। हाँ? और सीमा की लड़ाई के चक्कर में वो फसल भी चली गई
और एक दिन वो खेत बिक जाए, इतना पैसा उसमें लग जाता है कि खेत बिकने के बाद जितना पैसा मिलता उतना पैसा लगने के बाद भी मुसीबत माथे के ऊपर ही रही महाराज, फिर भी वो सलटा नहीं मामला। हा? क्योंकि ये कोर्ट कचहरी वाले भी है ना, सबूत है, गवाह है, सब है, चाहे तो 2 दिन में फैसला दे सकते हैं, पर इनको भी क्या पड़ी महाराज, खूब पीढ़ियां बीत जाती हैं, कई पीढ़ियां बीत जाती है, मगर ये फैसले कई पीढ़ियां उनको करना क्या है महाराज। देखा जाए तो हमारी न्याय जो पालिका है ना, वो इतनी स्लो है, इतनी कुंभकर्ण की नींद सोई रहती है, आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी है, कुछ दिखता ही नहीं है उसको, इसलिए आंखों पे पट्टी बंधी है, दिखता ही नहीं है, दिखते हुए भी अंधा है, सब कुछ होते हुए भी अंधा मामला है। हा? तो इस काले कोट के चक्कर में जो पड़ गया मेरे भाई, वो चक्कर काटता ही रहता है। दोनों भाई उस सीमा के चक्कर में कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेंगे, और जो खेत का पैसा आएगा सारा महाराज उसमें लग जाएगा दोनों का। इसी को कहते हैं बाढ़ खेत को खाई। कलयुग बोला महाराज और आपने क्या देखा? बोले मैंने देखा 7 मटकों को एक मटके ने भरा, 7 मिलके एक को नहीं भर पाए। बोले महाराज मेरे में ऐसा ही होगा क्या? एक बाप 7 बेटों का पेट भरेगा, लेकिन 7 बेटे मिलकर के एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे, 7 मिलकर के एक का पेट नहीं भर पाएंगे। और वही हो रहा है, अकेला बाप कमाता है, 7 औलाद है, 7 को पाल पोस के बड़ा करता है, नौकरी भी लगाता है, कोई न कोई धंधे भी लगाता है। देखो आप सोचिए, सबको लगा दिया, पर वो 7 मिलकर के एक बाप का बुढ़ापा अच्छे से नहीं पार करवा सकते महाराज। लड़ते हैं, वो कहता तू रख, वो कहता तू रख। धन का नंबर आए तो कहते हैं मैं रखूं मैं रखूं, वो दुकान मैं रखूं, वो घर मैं रखूं। धनी के लिए कोई नहीं चाहता, और मणि के लिए सब चाहत रखते हैं कि मैं रखूं मैं रखूं मैं रखूं। हाँ, इसी का नाम तो कलयुग है।